हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। तो आज रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि क्लास 3 हो चुका है पीछे, और आज क्लास करने वाले हैं हम 4। यदि आप उस 3 क्लास को पीछे नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में रीजनिंग का क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके मिल जाएगा। और इस चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास जो है ज़बरदस्त कराई जाती है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लीजिए, ताकि आपको जो है हर तरह के वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए। जिस प्रकार 51 से 15 बना तो 63 से क्या बनेगा। तो चलिए आप सभी जो जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर देखो, जिस प्रकार 51 से 15 बना उसी प्रकार 63 से क्या बनेगा। तो यहाँ से बच्चे देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ से कहेगा सर डिजिट बदल दीजिए। यदि हम डिजिट बदल दे तो 15 तो बन जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर डिजिट बदले उसी प्रकार यहाँ पे डिजिट बदलेंगे तो ये 36 बनेगा। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं 36 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये रूल नहीं लगेगा। तो आपको और कुछ करके सोचना है, आपको और कुछ करके सोचना है ताकि ये जो है 15 आ जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 51 है। आप थोड़ा सा यदि दिमाग लगाते हो, 51 में यदि आप 17 से भाग दे 51 में यदि 3 से भाग देते हो तो 17 प्राप्त होता है। 51 में यदि आप 3 से भाग देते हो तो 17 प्राप्त होता है। और 17 में से यदि 2 माइनस कर देते हो तो 15 प्राप्त होता है। जिस प्रकार इसमें किए उसी प्रकार आप इसमें भी करो। और यदि आप 63 में यहाँ पर 3 से भाग दे, यहाँ भी 3 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है 21 प्राप्त होता है। और इसमें 2 माइनस किए हो उसी प्रकार इसमें भी आप 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19। आप देखो कहीं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन सी में है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आए हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है दी गई श्रृंखला में से अगला संख्या ज्ञात करें। 2 से 5 बना, 5 से 14 बना, 14 से 41 बना, 41 से 122 बना, 122 से 365 बना। तो फिर आगे क्या बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा 2, 5, 14, 41, 122, 365 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ देखो क्या कर सकती हो आप। यदि यहाँ पर 2 गुना 2 प्लस 1 करते हो तो 5 होता है। चलो ठीक, उसी प्रकार फिर इसमें से गुना 2 प्लस 4, 5 दूना 10, 4 14 आ रहा है। ठीक, फिर उसी प्रकार से गुना 2 14 दूना 28, 28 में कितना जो है 41। मतलब देखो इस जगह से संख्या का डिफरेंस जो है बहुत बड़ी भाग गया, दूर भाग गया। इसका मतलब यह सीरीज नहीं चल सकता और कुछ, क्योंकि गुना 2 प्लस 1 हुआ, गुना 2 प्लस 4 हुआ। अब गुना 2 करेंगे प्लस बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब यह सीरीज इस जगह नहीं चलेगा। तो और कुछ लगा के देखते हैं दिमाग, और कुछ लगाते हैं दिमाग में। ठीक, यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे इसमें से जो है गुना 3 करके -1 कर देंगे। 2 तिया 6, 6 में से 1 गया 5। ठीक, फिर उसी प्रकार इसमें से भी आएंगे, गुना 3 करके -1 कर देंगे। 5 तिया 15, 15 में से 1 गया 14। फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी गुना 3 कर देना है। 4 42, 42 में से 1 घटा देना है 41। फिर उसी प्रकार से गुना यहाँ पर भी 3 करना है, -1 करेगा तो हो जाता है 41 तिया 123, अब -1 करेंगे तो हो जाएगा 122। फिर उसी प्रकार यहाँ भी गुना 3 करके -1 कर देंगे, 122 तिया हो जाएगा 366, और 366 में से 1 माइनस करेंगे 365। यानी कि समझ में आ गया, गुना 3 -1, गुना 3 -1, सभी में गुना 3 -1। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आगे गुना 3 -1। यदि आप यहाँ पर गुना 3 -1 करते हो तो 5 तिया 15, 15 में से 1 जाएगा 4 रहेगा, और ये हो जाएगा 6 तिया 18,
और ये हो जाएगा 3 3 1 10 यानी कि 1084। अब देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ 1 मिनट जरा देखना है। ये 365 गुना 3 को करके -1 कर देना, 5 तिया 15, ठीक, उसके बाद 6 तिया 18 1 19 और 3 3 1 10। अब इसमें से 1 माइनस कर देगा तो आ जाएगा 1094। इस जगह मिस्टेक हुआ, इस जगह 9 आएगा, ठीक, यानी कि गुना 3 -1, गुना 3 -1 करने के बाद आ जाता है 1094। तो आप देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, यानी कि 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर वीडियो को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। देखो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक में एगो कोई ना कोई श्रृंखला जो चल रहा है गलत दिया होगा, तो आपको उसको ढूंढ के बताना है, ठीक। देखो 1 5 5 9 7 11 15 12 17, मतलब देखो सीरीज क्या हो रहा है, सीरीज घट रहा है और बढ़ रहा है, सीरीज जो है घट रहा है और बढ़ रहा है। तो यहाँ यदि आपको सीरीज घट रहा है और बढ़ रहा दिख जाए, यानी कि सीरीज कम होके ज्यादा या ज्यादा होके कम, इस प्रकार से दिखे तो आप एक एक छोड़ के चलेंगे। यदि यहाँ से आप एक छोड़ कर चलते हो तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 से 5 बना, कैसे, मतलब +4 हुआ होगा। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं तो 5 से 7 कैसे बना होगा, +2 हुआ होगा। फिर यदि यहाँ से यहाँ आते हैं, एक एक छोड़ कर सीरीज आ रहे हैं, 1 मिनट जरा हम थोड़ा सा है ना क्वेश्चन मिला लेते हैं। 1 5 5 9 7 11, अच्छा 1 मिनट कोई नहीं, 1 मिनट, आपका थोड़ा सा इस जगह से मिस्टेक है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक, 1 मिनट। 1 5 5 9 7 11 11 11 11 15 12 17, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आप देखेंगे सीरीज एक एक छोड़कर बढ़ रहे हैं, तो फिर यदि आप यहाँ आते हो तो यहाँ आपका +4 होता है, फिर यहाँ से यहाँ आते हो तो +1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, +4 +2 +4 +1 ये हो रहा है। तो आप एक एक छोड़कर बढ़ रहे, अब यहाँ से यदि हम छोड़ते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको यहीं तक स्टॉप कर दिए। अब फिर यहाँ से एक एक छोड़कर बढ़ते हैं तो +4 हुआ रहा है, यहाँ से बढ़ते हैं तो +2 हो रहा है, फिर यहाँ से यदि यहाँ आते हैं तो 11 4 यहाँ से आ रहे हैं ना, तो ये +4 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं तो +2 हो रहा है, मतलब सीरीज जो चल रहा है +4 +2 +4 +2। तो देखो सभी में +4 +2 चल रहा है, +4 +2 +4, लेकिन इस जगह आना क्या चाहिए था, +2। अब +2 होता तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 13, लेकिन है क्या 12। तो यहाँ पर पूछ रहा है बताओ ना कि कौन सी संख्या गलत है, इसका मतलब ये वाली संख्या जो है ना गलत है, 12 जो है गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था 13, हो गया 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है जो कि ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, रक्त संबंध से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से दिया गया है। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, यानी कि ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो इसमें से डायग्राम, यदि आपसे डायग्राम बन जाता है तो है ना, और क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि डायग्राम किस प्रकार से बनता है। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, यानी कि बी का भाई ए है, और भाई को सूचित करेंगे प्लस से, थोड़ा सा और हम नीचे करके लिखते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई यानी कि बी का भाई ए है, ठीक। अब पता नहीं, हो सकता है भाई का भी भाई, हो सकता है बहन का भी भाई। अब ये कौन है, भाई है कि बहन, ये पता नहीं, लेकिन ये तो भाई और बहन में दोनों में से कोई होगा, ठीक है। फिर कहता है सी ए की माँ है, सी ए की माँ, ए की माँ सी है, तो माँ जाएगा ऊपर, ये हो गया माँ, ए की माँ सी है। फिर कहता है डी सी का पिता है, सी का पिता डी है, ये डी यहाँ आ जाएगा, ठीक, यानी कि ये पिता है, सी डी का पिता है, ठीक, डी सी का पिता है, यानी कि सी का पिता डी है, ठीक। फिर ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, यानी कि बी का पुत्र ई है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये बी का पुत्र है, ठीक। तो पूछता है तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है,
यानी कि ए ने डी को क्या कहेगा, ये देखो ये सी का बेटा, ये बेटा इसको बोलेगा माँ, अब माँ का ये पापा, यानी कि मम्मी का पापा लगेगा नाना, मम्मी का पापा नाना, क्योंकि ये देखो ये इसका बेटा, ये ए इसको बोलेगा माँ, अब मम्मी के पापा को बोलेगा नाना, तो नाना देखो किस ऑप्शन है, ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क जो है इस पे क्या आएगा, तो इसमें से आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखो कि बड़ी संख्या कहाँ पर है। ठीक है, तो बड़ी संख्या यदि आप इस तरह चलेंगे, 1 7 से 9 बना, 2 14 से क्या बनेगा, 3 105 से 117 बना, इस प्रकार सोच सकते हैं। या आप 1 2 से 3 बना, 7 14 से 105 बना, तो 9 117 से क्या बनेगा, आप इस तरह से भी देख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाते हो तो आप यहाँ पर देखो क्या करो, आप यहाँ पर यदि 1 से भाग 3 में देते हो, यदि आप 1 से भाग 3 में देते हो, यानी कि 1 से भाग 3 में देंगे तो भागफल 3 ही आएगा, और इसमें से 1 माइनस कर देते हो तो आ जाता है 2, यानी कि ये बीच वाला संख्या प्राप्त हो गया। उसी प्रकार इस 7 से भाग दो 105 में, यदि आप क्या करते हो 7 से भाग देते हो 105 में, तो आता है 15, और इसमें -1 किए हो, इसमें से भी आप 1 माइनस कर देते हो तो ये आ जाता है 14। जिस प्रकार ये दोनों में आप कंडीशन लगाएं उसी प्रकार इसमें भी कंडीशन लगाते हो, यानी कि 117 में भाग यदि आप 9 से देते हो तो भागफल आपका आता है 13, और 13 में से 1 माइनस करते तो हो जाता है 12। देखो किस ऑप्शन में 12 है, ऑप्शन ए में। हाँ, और इसका एक तरीका है, और आप इसका एक तरीका देख सकते हो। तरीका देखो क्या है, तरीका यहाँ से देखो आपने क्या किया, 1 से भाग दिए थे 3 में। ठीक है, इसका एक और तरीका है, आप देखो यहाँ से एक तरीका और इसका हो सकता है, यदि लग रहा है तो लगा सकते हो। लगने का लगा सकते हो यदि दिमाग लगाते हो तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस पे चलिए क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में दिए गए विकल्प में से सही अंक गणितीय चिन्ह लगाइए। देखो मतलब इस इज द रेट जो है इस जगह इस सारे ऑप्शन को रखने के बाद कौन सा ऑप्शन 115 देगा, और आपको बताया गया है यदि आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन रखा आ जाए तो आप सबसे पहले जो है भाग वाले को यहाँ पर रखो, जिस जिस ऑप्शन में है भाग उसको रखेंगे। ठीक, तो भाग देखो ए में है और डी में है, तो पहले हम ए को रखते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो इसको उतार लेते हैं, 33 इज द रेट 11 इज द रेट 3 और 6 बराबर 115 में से। ठीक, शुरू से रखते हैं, तो ये हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा भाग, इस जगह हो जाएगा गुना, और इस जगह भी हो जाएगा गुना। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन करते हो तो ये देखो 11 या 33, फिर ये गुना 3 गुना 6, तो ये 3 या 9 9 6 54 ही होता है, जबकि बराबर में है 115, यानी कि ऑप्शन ए जो हो गया आपका गलत, क्योंकि ऑप्शन ए को रखने के बाद 115 के बराबर नहीं आता है। तो अब ऑप्शन हम डी को चेक करते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि पहले जो हम भाग वाले को रखते हैं, तो देखो यहाँ पर रखेंगे गुना, फिर इस जगह रखेंगे भाग, और यहाँ पर रखेंगे माइनस। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 33 गुना भाग का उल्टा गुना 1/11 गुना 1 मिनट यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस हो सकता था। ठीक, आप यहाँ देखो 33 ये पहले गुना है तब भाग है, अब भाग का उल्टा गुना ये 1/3 अब -6 ये होगा। अब देखो ये 11 या 33 कट जाएगा, 11 गुना 11 121 -6, यदि आप इसी को घटाते तो होता है 115, और इधर भी देखो 115 है, यानी कि 115 बराबर 115 दे रहा है ऑप्शन डी रखने के बाद। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कुछ समीकरण किसी नियम के अनुसार हल किए गए हैं, इसी के अनुसार अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर बताइए।
यानी कि जिस नियम से यह समीकरण बताया गया है उसी नियम से उसका भी आंसर दिया है। यदि 12 गुना 7 बराबर 408 और 9 गुना 8 बराबर 207 है तो बताओ 13 गुना 7 बराबर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन हम समीकरण को सोल्यूशन कर रहे हैं। देखो यह 12 गुना 7 बराबर दिया है 408, ठीक। यदि हम इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है बरसते 84 और ये दोनों को अंक पलट देते हैं, ये 4 हो जाता है और ये 8 हो जाता है, यानी कि विपरीत कर देते हैं और बीच में अपने मन से एक शून्य लगा दे तो हो जाता है 408। उसी प्रकार 9 गुना 8 बराबर है 207 और यदि इसको हम गुना करते हैं तो ये हो जाता है 72 और इनका भी संख्या को यदि पलट दिया जाए, बदल दिया जाए और एक बीच में 0 दे दिया जाए तो हो जाता है 207। जिस प्रकार इन दोनों में लगाए उसी प्रकार आपको तीसरा में भी लगाना है। यदि आप तीसरा में लगाते हो तो 13 गुना 7 होता है 91 और इसमें से भी विपरीत पलट दो, 9 कर दो और सभी के बीच में अपने मन से 0 दिए हो, यहाँ पर भी अपने मन से 0 देते हो तो आंसर आपका 109 राइट होता है। ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ए बी सी डी ई तथा एफ परस्पर बराबर की दूरी पर गोल मेज पर बैठे हैं। एफ ई के ठीक सामने और ए और डी के बीच में बैठा है। सी ई के दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने बैठा है। ए के साथ कौन कौन बैठा है। मेज जो है एक गोलाकार के तरह है, मतलब वृत्त के तरह, ठीक। ये मान लेते हैं मेज है, ठीक। और आप देखो कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। कुछ आमने सामने बैठ रहा है और सभी का मुख जो है केंद्र की तरफ है, मतलब सभी जो है आमने सामने बैठा है तो इस तरह से बैठ सकता है। तो ये आपके पास 6 व्यक्ति आ गया, ठीक है। सभी का मुख केंद्र, यानी कि आमने सामने जब आप बैठते हो कहीं टेबल पे तो आमने सामने देखते हो, सभी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक। उसके बाद चलो क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। एफ ई के ठीक सामने है। एफ जो बैठा है ठीक ई के सामने है। यदि एफ इस जगह बैठा होगा तो ई यहाँ पर तब बैठा होगा। एफ क्योंकि ई के ठीक सामने बैठा है, ठीक। उसके बाद फिर कहता है और ए और डी के बीच में बैठा है। देखो और ये वाले शब्द जो प्रयोग होता है ना, जस्ट इसके बगल वाले के लिए होता है, यानी कि ठीक सामने और ए और डी जो बैठा है वह एफ के बीच में बैठा है। या तो हो सकता है ए यहाँ बैठेगा, क्योंकि ए देखो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है सामने और ए और डी के बीच में बैठा है। ए और डी के बीच में कौन बैठा होगा, एफ बैठा होगा। या तो ए यहाँ बैठ सकता है या तो फिर डी यहाँ बैठ सकता है, या हो सकता है ए यहाँ बैठेगा या हो सकता है डी यहाँ बैठेगा, यानी कि अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक। उसके बाद जो है फिर कहता है सी ई के दाहिनी ओर बैठा है। देखो सी ए के दाहिनी ओर, अब सी इस मुंह से बैठा है तो सी का दाहिना इधर होगा। सी जो है ई के दाहिनी ओर बैठा है, इसका मतलब सी यहाँ पर बैठेगा। सी ई के दाहिनी ओर बैठा है और ए के ठीक सामने बैठा है। देखो सी दाहिनी ओर बैठा है और सी जो है ए के ठीक सामने बैठा है। तो सी जो है ए के सामने, तो सी के सामने ए, इसका मतलब यही आएगा, कंफर्म हो गया। इसका मतलब ए इसी जगह रहेगा और डी इसी जगह रहेगा, ठीक। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि बताओ ए के साथ कौन बैठा है। तो चलो आप आंसर देते हैं। ए के साथ में एगो एफ है। अब देखो एगो हिबे नहीं किया, लो खाली जगह है, तो खाली जगह है तो 6 व्यक्ति था, 6 व्यक्ति में 5 व्यक्ति बैठ गया है। अब जो व्यक्ति बचा होगा वही तो आके डायरेक्ट बैठेगा। तो कौन अभी तक नहीं आया है, ए आ गया, बी नहीं आया है तो बी आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है बताओ ए के साथ कौन बैठा है। ए के साथ एफ है और बी है, तो एफ और बी हो जाएगा ए के साथ, ये बी और एफ हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, एफ बी या बी एफ, ऑप्शन डी में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी और एफ के साथ ए बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। क्वेश्चन है, देखो कथन क्या दिया गया। कथन कहता है सभी विमान रेलगाड़ियों में, फिर कहता है कुछ रेलगाड़ियों कुर्सियों में। आप सबसे पहले यदि इसका डायग्राम सही से बना लेते तो आंसर भी 100% सही आता है। इसका डायग्राम देखिएगा क्या कैसे होता है। सभी विमान रेलगाड़ियों हैं, जितने भी विमान हैं वो सारे के सारे रेलगाड़ियों हैं। मतलब मान लेते हैं इस तरह से, ये जो है विमान है, ठीक। और ये जितने भी विमान है ना, ये सारे जो है रेलगाड़ियों के अंदर आ जाता है, ठीक। इस प्रकार यह है रेलगाड़ियों, यह है रेलगाड़ियों, जितने भी विमान था ये सारे के सारे रेलगाड़ी के अंदर आ गया, ठीक। अब उसके बाद फिर कहता है
कुछ रेलगाड़ियों कुर्सियों हैं, कुछ मतलब सारे नहीं, यानी कि कुछ भाग जो है रेलगाड़ी का वह कुर्सियों है। कहने का मतलब इस तरह से हो सकता है फिगर, ठीक। कुछ रेलगाड़ियों जो है वह कुर्सियों हैं, कुछ हैं सारे नहीं है, ठीक। कुछ रेलगाड़ियों कुर्सियों हैं और सारे विमान रेलगाड़ियों हैं। कुछ हिस्सा जो है रेलगाड़ी का कुर्सी में आ रहा है, ठीक। अब आते हैं निष्कर्ष पे। कहता है कुछ विमान कुर्सियों हैं, क्या ये विमान का भाग कहीं कुर्सी में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, ये गलत हो गया। फिर उसके बाद कहता है कुछ कुर्सियों विमान है, क्या ये कुछ कुर्सी का हिस्सा विमान में जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये तो रेलगाड़ी में जा रहा है, विमान में नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आगे फिर कहता है कुछ कुर्सियों रेलगाड़ियों हैं। देखो कुछ कुर्सी जो है क्या रेलगाड़ी के हिस्सा में है? यस है। इसका मतलब ये वाले पोर्शन जो है कुछ कुर्सी का रेलगाड़ी में है, इसका मतलब ये वाला अभी सही हुआ। फिर कहता है कुछ रेलगाड़ियों विमान है। देखो ये रेलगाड़ी जो है कुछ विमान के अंतर्गत है, यस है, क्योंकि ये रेलगाड़ी जो है सारे विमान में है तो कुछ तो जरूर होगा नहीं इसके अंतर्गत। जो है ये रेलगाड़ी के अंतर्गत पूरा विमान है तो कुछ विमान तो भी जरूर होगा रेलगाड़ी के अंतर्गत, तो इसका मतलब हो गया ये भी सही है। अब चलो आप देखो इसमें से कि कौन सा ऑप्शन ये दोनों कथन को फॉलो कर रहा है। पहला कहता है केवल 1 और 2 अनुसरण करते नहीं, 1 और 2 तो गलत हो गया, 1 2 कहाँ अनुसरण कर रहे हैं। तीसरा कहता है केवल 2 और 3 अनुसरण करते नहीं, 2 अनुसरण नहीं करते लेकिन 3 अनुसरण करते हैं, ये भी गलत हो गया। ये एक सही बता रहा है, एक गलत बता रहा है, ये भी गलत। तीसरी कहता है केवल 3 और 4 अनुसरण करता है, हाँ एस 3 अनुसरण करता है और 4 अनुसरण करता है, मतलब कहा हुआ बात को 3 4 ने माना है। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस कथन और निष्कर्ष का जो आंसर होने वाला था सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास कैलेंडर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट है आज की, ठीक। यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 मार्च 2011 को कौन सा डे होगा, कौन सा बार आएगा, ठीक है। देखो 3 दिसंबर 2010 को जो है ये रविवार था, ठीक। तो बताना है आपको 3 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। आप यहां से यदि ईस्वी से 2010 से 2011 पे आते हो तो कितने साल का गैप? 1 साल का गैप। यहाँ पर आप देखो 1 साल का जो हो रहा है गैप हो रहा है, मात्र प्लस 1 साल हो रहा है, ठीक। और ये 3 दिसंबर जो होता है आपका 31वां महीना होता है। 3 दिसंबर को तो रविवार था, तो बोलो दिसंबर में शेष कितने दिन रह गए? शेष 28 दिन रहे। तो यहाँ पर लिखो दिसंबर के बाद आता है जनवरी के बाद आता है फरवरी और फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च तक ही बोला था। तो 3 दिसंबर तो चला गया, अब शेष बोलो कितने दिन बचा? दिसंबर में 28 दिन बचा और जनवरी पूरे 31 दिन, फरवरी यदि यही जो लीप वर्ष रहता 2011 तो फरवरी हम 29 दिन का लेते, लेकिन ये जो है 2011 जो है साधारण वर्ष है, इसका मतलब ये फरवरी जो होगा आपका 28 दिन का होगा, तो ये आ जाएगा 28। और आपको मार्च में मात्र 3 मार्च तक रहना है, तो ये हो गया 3। अब यह क्या करो, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़कर 7 से भाग दे दो, या तो सभी में आप डायरेक्ट 7 से भाग दे सकते हो। तो यदि 7 से भाग देगा 7 चौक 28, ये 0 शेष फल बचेगा। यहाँ 7 से भाग देते हो 7 चौक 28, 3 शेष फल बचेगा, और यहाँ से भाग देते हो 0 बचेगा, और इसमें भाग नहीं लगेगा तो ये 3 ही हो जाएगा। और उसके बाद जोड़ो 3 और 3 6, 3 और 3 6, यानी कि ये 6 जो आ रहा है। अब बताओ 6 जो है 7 से क्या भाग लगेगा? 6 में नहीं लगेगा। तो इन रविवार में क्या करना है? 6 और प्लस कर देना है। तो देखो 6 यदि हम प्लस करते हैं तो यह हो जाता है रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और एक जो होता है फिर 6 पे आते हैं तो शनिवार, यानी कि 3 मार्च 2011 को जो आपका डे होगा शनिवार होगा, ठीक। तो ऑप्शन चले जाएंगे डी के साथ। आप देखो 3 दिसंबर 2010 को रविवार था, 3 मार्च 2028
ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।